गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, प्रीवियस क्लास में आपने बिल्स ऑफ मटेरियल पार्ट 1 एंड बिल्स ऑफ मटेरियल पार्ट 2 की वीडियो आपने देखी थी। आई होप आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से कंसेप्ट्स क्लियर हुए थे आपके। आज की क्लास में हमारी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो टैली प्राइम में जीएसटी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए गाइस, सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर टैली प्राइम में हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे, राइट। तो इसका कंपनी का नाम हम रख लेते हैं जीएसटी पार्ट 1। जस्ट आपको समझाने के लिए इसका पूरा का पूरा प्रॉपर एड्रेस रख लेते हैं। आप ठीक से प्रॉपर तरीके से एड्रेस मेंटेन करिएगा। स्टेट ले लीजिए और पिन कोड मेंशन कर दीजिए। टेलीफोन नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका टेलीफोन नंबर है, राइट। एंड देन मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए, सेव कर दीजिए। जो अगर आपकी ईमेल आईडी और वेबसाइट है वो भी मेंशन कर दीजिए। ओके। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? आपको फीचर इनेबल करने हैं अपने टैली में। तो सबसे पहले फीचर इनेबल करने के लिए ये देखिए, यहाँ पे जैसे आप एंटर कर करके आएंगे तो यहाँ आपको जीएसटी मिलेगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। आप इसको क्या करेंगे, अगर ये नो भी हो रखा होगा, वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपका यस है, लेकिन अगर आप नो हो रखा हो तो आप इसको यस कर लें। एंड देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेक्ट करना है स्टेट। स्टेट के बाद आप किस तरह के डीलर है, कंपोजिट डीलर है या रेगुलर डीलर है। तो मान लीजिए आप रेगुलर डीलर हैं, राइट। कब से एप्लीकेबल? 1 अप्रैल 2020 से। आप अपनी कंपनी का यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो भी है आपका। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली के। इसके बाद रिटर्न मंथली भरेंगे ये ई वे बिल। हम इसको अभी क्या कर देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं नो कर देता हूँ और आप इसको सेव कर दें। गॉट इट। इसके अलावा और कोई फीचर आपको इनेबल करने की नीड नहीं है। देन आपके फर्स्ट स्टेप कंपनी क्रिएट हो गया, कंपनी क्रिएशन। सेकंड स्टेप आपने क्या किया, फीचर इनेबल कर लिया, राइट। अब जैसे मेरा कंपनी है पार्ट 1, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी ही कंपनी ओपन करके रखूंगा, तो दूसरी शट कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे शट का बटन यानी कि कंट्रोल F3, और आपको कौन सी शट करनी है, जीएसटी वाली, जीएसटी पार्ट 1 वाली हमें रखनी है। नाउ इसके बाद हम चलते हैं वाउचर में। और आज का जो हमारा केस है वो है हाउ टू परचेज और सेल गुड्स फ्रॉम वन स्टेट। दिल्ली से दिल्ली में ही हम कैसे परचेज करेंगे और दिल्ली से दिल्ली में ही हम कैसे सेल करेंगे और उस पर किस प्रकार से जीएसटी लगाना है, तो वो हम स्टेप वाइज स्टेप सीख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, परचेज में हम कुछ परचेज करेंगे। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया पार्टी का नाम, और पार्टी का नाम मैंने यहाँ पे रखा राजन। राजन सन्ड्री क्रेडिटर, जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है, और राजन एक रेगुलर डीलर है। तो यहाँ पे राजन की आप डिटेल जो है वो मेंशन कर दें। राजन फॉर एग्जांपल भजनपुरा में रहते हैं, मेन रोड। ओके। देन यहाँ पे ये स्टेट इनका दिल्ली, पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद बैंक डिटेल अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो कर दीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। यहाँ पे राजन कौन है, रेगुलर डीलर है, तो इन रेगुलर डीलर का इनका हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। एंड देन यहाँ पे इसके बाद जैसे आप रेगुलर नंबर डाल देंगे, देन यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है मैक्सिमम फिल कर सकते हैं रिसीव्ड डिटेल में। देन इसके बाद अब देखिए, यहाँ पे परचेज का लेजर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे परचेज का लेजर बना लेता हूँ। परचेज, और परचेज किसके अंडर जाएगा हमारा, अंडर परचेज के अंडर, राइट। देन आप इसको क्या कर दें, यहाँ से सेव कर दें। यहाँ पे कुछ छेड़ने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि हम स्टॉक वाइज जो है चीज़ें मेंशन करेंगे। इसके बाद गुड्स ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हम दो गुड्स ले लेते हैं, एक 5% वाली और एक 18% वाली। फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टोर पे राजन से हमने घी परचेज किया है, राइट। इसकी कैटेगरी आप मेंशन कर सकते हैं, इसकी यूनिट आप मेंशन कीजिए। तो मैं यहाँ पे यूनिट मेंशन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया भाई पैकेट, और इसकी यूनिट जो है वो पैक्स में आप ले लेंगे, दिस वन। स्टैंडर्ड यूनिट मेंशन जरूर कीजिएगा।
देन इसके बाद कोई अल्टरनेट यूनिट नहीं, बिल्स ऑफ मटेरियल का कोई रोल नहीं है अभी यहाँ पे। सेट जीएसटी डिटेल, आप यहीं पे आके आप अपना जीएसटी क्या है इनेबल करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे देंगे गुड्स, एचएसएन कोड इसका मेंशन कर देंगे, राइट। इसके बाद कैलकुलेशन टाइप में आपका आएगा ऑन वैल्यू आइटम वाइज या ऑन वैल्यू, तो ऑन वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है। क्या है ये, टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज नो, इन एलिजिबल और इनपुट क्रेडिट इसको नो रखना है। और इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि भाई 5% हमारा इस पे जीएसटी चार्ज होता है, तो ऑटोमेटिकली 2.5% इस पे आ जाएगा। देन इसको आप सेव करें। तो मैं आपको एक ही क्वांटिटी से समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक क्वांटिटी आपने 500 की परचेज करी है, देन इसके बाद आपने ऑल्ट सी करके एक मान लीजिए 18% या 12% वाली, तो मैं यहाँ पे मोबाइल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, प्रॉपर असाइनमेंट्स मैं आपको जब असाइनमेंट से कराऊंगा तो आप उसको समझें अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पे पीसीस ले लिया, देन इसके बाद मोबाइल, यहाँ पे गुड्स मैंने दिया, यहाँ पे एचएसएन कोड इसका मेंशन कर दिया। देन इसके बाद ऑन वैल्यू क्या है, ये टैक्सेबल है, और इसके बाद इस पे कितना है, फॉर एग्जांपल मोबाइल पे हमारा 12% फॉर एग्जांपल, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक मोबाइल लिया जिसकी वैल्यू 8,000 रुपये, और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसको। नाउ अब इस पे हमें क्या लगाना है, जीएसटी लगाना है। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करके बनाऊंगा सबसे पहले CGST, बिकॉज हम दिल्ली टू दिल्ली ही परचेज कर रहे हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जितने भी आपके टैक्स के लेजर बनते हैं सारे के सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनते हैं। यहाँ पे जीएसटी, इसके बाद कौन सा टैक्स है, ये सेंट्रल टैक्स है, और हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल वे है, देखिए यहाँ पे इसका टैक्स आ गया। देन इसके बाद अनदर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो SGST, ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। देन इसके बाद स्टेट, कौन सा टैक्स है, स्टेट टैक्स, और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे, राइट। अब गाइज मुझे यहाँ पे टैक्स एनालाइज करना है, क्योंकि जैसा एज अ पहला टैली ERP9 में हम टैक्स एनालाइज कर लेते थे, उसकी शॉर्टकट की यहाँ पे मेंशन भी कर रखी थी। बट इसके लिए आपको क्या करना है, टैक्स एनालाइज करने के लिए बहुत ध्यान से कंट्रोल के साथ आई आप पहले प्रेस करेंगे। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की दिखेगी, टैक्स एनालाइज की, शॉर्टकट की नहीं विंडो दिखेगी। आप यहाँ पे Alt F1 प्रेस करेंगे तो देखिए गाइज यहाँ पे जो हमने 500 रुपए का लिया था उस पे 12.5% से टैक्स जो है अमाउंट लगा है, और 6% से 480 रुपए, राइट। ठीक है, तो इसका टोटल जो है 985 जो है वो टैक्सेबल वैल्यू हमारी यहाँ पर फाइंड हो गई। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। चलिए हम इसको सेव कर देते हैं। देन अब मुझे ये क्या करना है, सोल्ड आउट करना है। तो वापस मैं वाउचर पे जाऊंगा, और वाउचर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे देन अगेन F8 प्रेस करूंगा। पहले मैंने F9 परचेज के लिए यूज किया। अब मुझे ये सोल्ड आउट करना है, मान लीजिए तरुण को, तो मैंने यहाँ पे बनाया तरुण। तरुण क्या होगा मेरा, सन्ड्री क्रेडिटर। देन तरुण की आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए जितनी भी है। अब तरुण जो है वो हमारे क्या है, कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी मेंशन करने की नीड नहीं है, और आप यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। तरुण की यहाँ पे डिटेल और पूछ रहा है, फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अब सेल का लेजर आपसे पूछेगा बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्रिएट पे जाइएगा, और यहाँ पे सेल का लेजर जो है आप मेंशन कर दीजिए। सेल अंडर किस में जाएगा, परचेज अंडर परचेज में, तो सेल्स अंडर सेल अकाउंट में। मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसके बाद अब आपको क्या बेचना है, मान लीजिए हमने दोनों ही चीजें जो है वो सोल्ड कर दी। भाई हमने एक पैकेट था और ये हमने 620 का लगा दिया, गॉट इट। एंड जो सेकेंड वन मोबाइल जो हमने 8,000 का समथिंग लिया था, वो हमने 10,000 या 12,000 रुपये का लगा दिया। देन इसके बाद आप यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे, CGST इस पे चार्ज करेंगे, और SGST, राइट, और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, राइट। अब जो आपने ये सेव किया है इसका इनवॉइस चाहिए सामने वाली पार्टी को, तो उसके लिए आप डे बुक पर आएंगे। जैसे ही आप डे बुक पे आएंगे इस सेल को ओपन करेंगे। अगर यहाँ पे आप टैक्स एनालाइज करना चाहते हैं तो Alt I सॉरी, आप टैक्स एनालाइज पे जाइए, Alt F1 करके देखिए हमने इतना इतना टैक्स जो है सामने वाले से रिसीव किया, गॉट इट। देन आपको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं बहुत इजी वे में। मैं Alt P प्रेस करता हूँ, आपसे पूछेगा भाई करंट यही P करना है, तो मैंने कहा यस। इसके बाद आपसे प्रीव्यू के लिए बोलेगा, तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, मुझे देखना है, और Alt Z से यहाँ पे जूम होता है। सो गाइस देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत इनवॉइस हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ है, और यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो अच्छे तरीके से मेंशन कर रखी हैं। मोबाइल भी गिव है, इसका HSN कोड भी है, क्वांटिटी रेट भी है, अमाउंट भी है, और अलग से देखिए यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है।
सो आप ये वाला गाइज इनवॉइस सामने वाली पार्टी को प्रिंट करके दे देंगे। Then इसके बाद यहाँ पे अगर रिपोर्ट की बात आती है तो आप डीपली रिपोर्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी आप गो टू पे क्लिक कीजिए और गो टू में यहाँ पर आप जितनी मर्जी चाहें रिपोर्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट आ रहा है, ये बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे दिया है। GSTR1, GSTR2, GSTR3B दोनों देख सकते हैं, तीनों देख सकते हैं। मैं यहाँ पे GSTR3B पे जाता हूँ तो देखिए गाइज यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। और अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो चेंज मोड या चेंज व्यू मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। देखिए जितना मैंने यहाँ पे लोकल सेल टैक्सेबल वैल्यू, उसके बाद लोकल परचेज मैंने किया था उस पर टैक्सेबल वैल्यू। ओके गाइस, तो यहाँ से आप अपनी इस चीज को क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये रहा यहाँ पे रिटर्न व्यू का, क्लिक कीजिए। मैंने वहां पर वैसे पहले क्लिक कर दिया था तो ये इस तरह से दिखाएगा। गॉट इट। अगर आपको यहाँ से प्रिंट करना है तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं रिपोर्ट को। बहुत सिंपल है कि भाई मेरा कितना बैलेंस बचा है कितना नहीं है, तो ऑल्ट पी करके यहाँ पे रिटर्न फॉर्म, ओके, आप यहाँ पे प्रीव्यू कर लीजिए। तो इस तरह से ये आप अपनी यहाँ पे रिटर्न भी प्रीव्यू कर सकते हैं। सो गाइज आई होप मेरे द्वारा बताएगी सारी कई सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आई। ये देखिए वर्ड के फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके से ये आप यहाँ पे शो कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये फाइल ओपन हो जाए तो आप यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से जो है रिटर्न का जो क्राइटेरिया है वो अच्छे तरीके से इसको समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो आई होप गाइज आपके टैली प्राइम की इस वीडियो में हमने कंपनी बनाना, फीचर इनेबल करना, परचेज वन स्टेट टू सेम स्टेट में हमने यहाँ पे देखा है। तो गाइज देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रिंट हो गया, इस तरह से हमारा ये GSTR प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और टैली प्राइम की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आप लर्न करते रहें मेरी वीडियो को देख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।